Okay. So today we are again going to start with one basic topic. एक छोटा सा टॉपिक है। कल जैसे हमने स्टैटिक ब्लॉक पढ़ा था, राइट? स्टैटिक ब्लॉक पढ़ा था, तो उसी को हम लोग थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं अभी। ठीक है, और एक ब्लॉक है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, जैसे देखो, जावा के अंदर तो आपको 3-4 ब्लॉक मिलेंगे। वैसे तो 6-7 ब्लॉक बोल देते हैं, बट वो कंस्ट्रक्टर को भी ब्लॉक बोल देते हैं, मेथड को भी ब्लॉक बोल देते हैं, वो जरूरत नहीं। बट मेजर जो ब्लॉक होते हैं हमारे पास में, वो होते हैं जैसे इंस्टेंस ब्लॉक। इंस्टेंस ब्लॉक, इंस्टेंस ब्लॉक, स्टैटिक ब्लॉक, ये होता है सिंक्रोनाइजेशन करके भी, सिंक्रोनाइजेशन ब्लॉक भी। ठीक है, और उसके बाद में अपने पास में एक होता है ट्राई कैच ब्लॉक भी। ट्राई कैच, जिनको हम लोग एक्चुअल में ब्लॉक बोलते हैं। ठीक है, तो ये दो चीजें जो है, दीज आर द मेजर थिंग्स जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। जैसे सिंक्रोनाइजेशन ब्लॉक जो रहेगा, ये मल्टी थ्रेडिंग टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, जो एक बड़ा टॉपिक है, उस टाइम पे पढ़ेंगे। ट्राई कैच ब्लॉक जो है, ये हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग करके एक बड़ा टॉपिक है अगेन। ठीक है, उस टाइम पे पढ़ेंगे। स्टैटिक ब्लॉक हमने ऑलरेडी कल कवर कर चुके हैं, तो एक छोटा सा एक टॉपिक है इंस्टेंस ब्लॉक का। नहीं, ब्लॉक, इंस्टेंस ब्लॉक। ठीक है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं, इंस्टेंस ब्लॉक होता है क्या, इंस्टेंस ब्लॉक होता है क्या। ठीक है, अगेन आई एम टेकिंग स्मॉल स्मॉल टॉपिक सो दैट आप लोग मंडे तक क्लियर हो जाए सभी टॉपिक के साथ, क्योंकि मंडे को हम लोग कुछ कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखो क्या होता है जब, तो मंडे पहले से तो ये टाइमिंग चीज क्या हमें होगा सर? समझना है। सॉरी, मंडे से टाइमिंग क्या होगा? टाइमिंग सेम रहेगा आते कुछ दिनों के लिए। ठीक है, शाम में ना? फॉर सम डेज टाइमिंग सेम रहेगा, उसके बाद में हम लोग अपना एज यूजुअल टाइम लेंगे मॉर्निंग। ठीक है, कोई इशू है टाइमिंग के साथ? नहीं सर, फिलहाल तो नहीं है, थोड़ा बीच बीच में हुआ था लेकिन अब नहीं है। ठीक है, अपन देखेंगे, मतलब मेजोरिटी ऑफ द पीपल विल बी कंफर्टेबल, क्योंकि मेरे पास में इवनिंग में 7:30 to 9 टाइम रहता है, एंड मॉर्निंग में तो टाइम ही टाइम रहता है बोलना मेरे को, तो ऐसा कुछ नहीं। बट इवनिंग में 7:30 to 9 यही टाइम होता है मेरे पास। ठीक है, तो हम लोग कुछ दिन तक एक टाइम के साथ कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद देखेंगे मेजोरिटी ऑफ द पीपल विल कंफर्टेबल विद दिस टाइम, उस टाइम पे हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले तो ब्लॉक देखो, ब्लॉक क्या होता है, कुछ नहीं। ब्लॉक क्या है, अगर कुछ कोड अगर एग्जीक्यूट करना है हमें, ठीक है, ऑन पर्टिकुलर कंडीशन, ठीक, ऑन पर्टिकुलर कंडीशन, ठीक है, इफ यू वांट हम तो बोल सकते हैं ब्लॉक के बारे में। इफ वी वांट टू एग्जीक्यूट some part of the code based on some situation, सिचुएशन या सिनेरियो, या फिर जो भी बोल सकते हैं हम लोग, वो बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि स्टैटिक ब्लॉक क्या देखा था, इफ यू वांट टू एग्जीक्यूट सम कोड बिफोर मेन मेथड, मेन मेथड से पहले अगर हमें कुछ कोड अगर एग्जीक्यूट करना था, ठीक है, तो एट दैट टाइम हम लोग क्या कर देते हैं, स्टैटिक ब्लॉक यूज कर देते हैं। ठीक है, वो स्टैटिक ब्लॉक कब लोड होता है मेमोरी के अंदर, वो भी देखा था हमने, जब अपने क्लास लोड होता है। क्लास जैसे लोड होता है मेमोरी जेवीएम में, एट द सेम टाइम इमीडिएटली क्या होगा, स्टैटिक ब्लॉक अपना ये हो जाता है। स्टैटिक ब्लॉक क्या होता है, मेमोरी एलोकेट हो जाती है स्टैटिक ब्लॉक पे। ठीक? अभी इंस्टेंस ब्लॉक पे, अभी इंस्टेंस ये जो वर्ड है, इसको काफी अच्छे से समझना इंपॉर्टेंट। इंस्टेंस ये जो वर्ड है, ठीक है, ये रिलेटेड है विद ऑब्जेक्ट। इंस्टेंस वर्ड इज रिलेटेड विद ऑब्जेक्ट। ठीक है, गाइस 1 मिनट। ओके, तो जो इंस्टेंस वर्ड है, दिस इंस्टेंस वर्ड इज, गाइस 1 मिनट।
सॉरी गाइस, ठीक है। तो स्टैटिक ए वर्ड, स्टैटिक बोलता है, इंस्टेंस ए जो वर्ड है ना, दिस वर्ड इज रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये वर्ड जो है ऑब्जेक्ट के साथ में रिलेटेड होता है। तो हमेशा देखना, जब भी इंस्टेंस की बात आती है हम लोग ऑब्जेक्ट बोलेंगे जनरली। बोथ आर टर्म कोरिलेटेड, कोरिलेटेड बोल सकते हैं, या फिर आप सेम भी बोल सकते हैं। अब इनको सेम भी बोल सकते हैं, ठीक है। फिलहाल आप एज ऑफ नाउ आप इनको सेम भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंस्टेंस ब्लॉक होता है, ठीक है, इंस्टेंस ब्लॉक होता है, तो इसके बारे में हम देखेंगे। when we want to when we want to execute some some parts of the code at the time of object creation, ठीक है। हम लोग बोलेंगे if you want to execute some part of the code, ठीक है, when object is created, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, at that time we can go with the instance block, at that time we can go with the instance block, ठीक है। अभी जो इंस्टेंस ब्लॉक होता है, इंस्टेंस ब्लॉक execute बिफोर बिफोर कंस्ट्रक्टर, ठीक है, बिफोर कंस्ट्रक्टर। अभी एक चीज तो हमें पता है कि जब हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, when we are creating the object, ठीक है, ध्यान रखो, when we are creating the object, तब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं मतलब कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं मतलब कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, राइट। बट यहाँ पे जो इंस्टेंस ब्लॉक होता है, दैट ब्लॉक विल गेट एग्जीक्यूटेड बिफोर द कंस्ट्रक्टर, दैट ब्लॉक विल गेट एग्जीक्यूटेड बिफोर द कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर के पहले भी अगर हमें कोई कोड एग्जीक्यूट करना है, इफ यू वांट टू एग्जीक्यूट सम कोड, ठीक है, तब क्या होगा, हम लोग इंस्टेंस ब्लॉक यूज करेंगे। इंस्टेंस ब्लॉक क्या करेंगे, हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। अभी देखो हमारे पास में क्या है, इंस्टेंस वेरिएबल भी, दिस इज द इंस्टेंस वेरिएबल्स, ठीक है, इंस्टेंस वेरिएबल भी हमने देखा है, ठीक है। उसके बाद में इंस्टेंस मेथड भी, ठीक है, इंस्टेंस मेथड भी, इंस्टेंस मेथड मींस कौन सी, नॉन स्टैटिक, इंस्टेंस मेथड मींस कौन सी, नॉन स्टैटिक मेथड, ठीक है। और उसके बाद में हमारे पास में भी इंस्टेंस ब्लॉक भी, ठीक है। हमारा क्या है, हमारे पास इंस्टेंस ब्लॉक भी, वी डू हैव द इंस्टेंस ब्लॉक आल्सो, इंस्टेंस वेरिएबल है, मेथड है, ब्लॉक है, राइट। तो अभी इनका फ्लो कैसे रहेगा, एग्जीक्यूशन का फ्लो कैसे, ठीक है, इंस्टेंस इनका एग्जीक्यूशन का फ्लो कैसा रहेगा, या फिर मेमोरी मैनेजमेंट का, मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं कि मेमोरी का, मेमोरी एलोकेशन का, ठीक है। एक क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है कि मेमोरी एलोकेशन का फ्लो कैसा रहेगा, ठीक है, मेमोरी एलोकेशन का फ्लो कैसा रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो मेमोरी एलोकेट हो जाएगी वो रहेगी अपनी इंस्टेंस वेरिएबल। हम बोलेंगे पहले जो मेमोरी एलोकेट हो गई वो होगी वेरिएबल को, ठीक है। उसके बाद में एलोकेट होंगी अपने मेथड को, ठीक है, वेरिएबल को होगी, मेथड को होंगी, उसके बाद में होंगी ब्लॉक, ठीक है, ठीक है। तो पहले वेरिएबल को हो जाएंगे, हम बोलेंगे वेरिएबल को बोल सकते हैं, या फिर उसके बाद में मेथड को, उसके बाद में ब्लॉक को अपनी क्या हो जाएंगे, मेमोरी एलोकेट हो जाएगी, मेमोरी एलोकेट हो जाएगी, ठीक है। इनका एग्जीक्यूशन का अगर फ्लो देखते हैं, ठीक है, एग्जीक्यूशन का अगर फ्लो देखते हैं, तो एग्जीक्यूशन में सबसे पहले जो अपना एग्जीक्यूट होगा ब्लॉक, ठीक है। एग्जीक्यूशन में सबसे पहले क्या होगा, फ्लो ब्लॉक होगा, उसके बाद में कंस्ट्रक्टर फ्लो होगा, कंस्ट्रक्टर फ्लो होगा, उसके बाद में मेथड, उसके बाद में अगर मेथड, हाँ, मेथड को क्या हमें कॉल करना पड़ेगा, इफ वी कॉल, इफ वी कॉल, इफ वी कॉल, ठीक है। मेथड को अगर हम लोग कॉल करेंगे तब मेथड कॉल होगी, अदरवाइज हमें पता है कि हम लोग जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है, हाँ, ये सभी चीजें कब होगी, ठीक है, once object is created, once object is created, ये सब चीजें तब होगी जब हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद में इन सभी चीजों को क्या हो जाएगा, ठीक है, इन सभी चीजों को ये जो है मेमोरी अफाइन हो जाएगी। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद इन सभी चीजों को मेमोरी अफाइन हो जाएगी, और फ्लो रहेगा, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन रहेगा। सबसे पहले फ्लो होगा अपना ब्लॉक, सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा अपना ब्लॉक, फिर कंस्ट्रक्टर, उसके बाद में मेथड। अगर किसी मेथड को हम लोग कॉल करते हैं तो मेथड यहाँ पे कॉल हो जाएगी, वो मेथड यहाँ पे कॉल हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक कुछ डाउट है कि बताओ। ठीक है, हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे, अगर कोई स्टैटिक मेथड है, ठीक है, एनी स्टैटिक हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्टैटिक मेंबर बोलते हैं, ठीक है। कोई भी स्टैटिक मेंबर अगर हमें कॉल करना है इंस्टेंस ब्लॉक से, तो वी कैन कॉल, ठीक है, हम लोग डायरेक्टली वी कैन कॉल, डायरेक्टली वी कैन कॉल एनी स्टैटिक मेंबर डायरेक्टली फ्रॉम इंस्टेंस ब्लॉक। क्यों डायरेक्टली हम लोग कॉल कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग कॉल क्यों कर सकते हैं इंस्टेंस ब्लॉक में से, क्योंकि स्टैटिक मेंबर, चलो आप लोग बताओ, स्टैटिक मेंबर को मेमोरी कब एलोकेट होगी,
यहाँ पे स्टैटिक मेमोरी के अंदर कब ए हो जाएंगे, अलोकेट हो जाएंगे? स्टैटिक वेरिएबल का बता दो, स्टैटिक वेरिएबल को मेमोरी कब अलोकेट होती है? देखो एक चीज मैंने बोली थी आपको, देखो जैसे ही अपना ए हो जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, क्लास लोड हो जाएगा, क्लास मेमोरी में लोड हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही क्लास मेमोरी में लोड हो जाएगा, सेम टाइम स्टैटिक मेंबर्स को मेमोरी अलोकेट हो जाएगी। क्लास लोड होते ही स्टैटिक मेंबर्स को मेमोरी लोकेट हो जाएगी, राइट? तो अभी यहाँ पे चीजें है, एक चीज मुझे बताओ, स्टैटिक मेंबर को मेमोरी पहले अलोकेट हो रही है या फिर इंस्टेंस मेंबर को? पहले मेमोरी किसको अलोकेट हो रही है, स्टैटिक मेंबर को या इंस्टेंस वेरिएबल को, इंस्टेंस मेंबर को? आई थिंक आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आता। देखो स्टैटिक मेंबर्स आर रिलेटेड टू, क्या बोला मैंने, क्लास। कल बताया था मैंने आपको, दिस आर रिलेटेड टू क्लास एंड दिस आर रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मुझे बताओ पहले मेमोरी किसको लोकेट होगी, क्लास को या ऑब्जेक्ट को? पहले हम लोग क्लास बनाएंगे, पहले ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम लोग? क्लास। क्लास बनाएंगे ना, राइट? पहले क्लास बनाएंगे तो गाइस मेमोरी के अंदर भी अलोकेट जो होना है, मेमोरी भी अलोकेट होने वाली है और क्लास को होने वाली है। ए सबसे पहले मेमोरी में जाएगा, ठीक है, ए मेमोरी में जाएगा, उसके बाद में ऑब्जेक्ट जाएगा। तो ऑब्वियसली जो क्लास मेंबर है, ठीक है, जो स्टैटिक मेंबर है, क्लास रिलेटेड टू स्टैटिक, तो स्टैटिक मेंबर पहले, जो स्टैटिक मेंबर्स रहेंगे, मेंबर्स मतलब क्या, जो स्टैटिक ब्लॉक हो गया, वेरिएबल हो गया, या फिर मेथड होगी, उनको हम मेंबर्स बोलते हैं। तो स्टैटिक मेंबर्स पहले जाएंगे मेमोरी, इनको पहले मेमोरी एलोकेट होगी, उसके बाद में इंस्टेंस मेंबर को होगी। इतना क्लियर है? यस सर। हाँ सर। ठीक है, तो यही मतलब है कि जैसे ही स्टैटिक मेंबर को मेमोरी अलोकेट हो गई है ऑलरेडी, ठीक है, ऑलरेडी हो गई है, तो इसलिए हम लोग इंस्टेंस ब्लॉक में से हम लोग स्टैटिक मेंबर को कॉल कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो मेमोरी के अंदर है, जो मेमोरी के अंदर है उनको हम लोग कॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलो अभी एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। क्लास क्या नाम दे दूं मैं, ब्लॉक एग्जांपल। ठीक है, ब्लॉक एग्जांपल, लोग यहाँ पे लेते हैं मेथड पब्लिक स्टैटिक वाइड स्ट्रिंग argf। यहाँ पे हम लोग सब लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट 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 एल। यहाँ पे मैसेज लिखता मैं मेन मेथड पे। ओके, यहाँ पे मैंने लिख दिया मेन मेथड पे। इसको हम लोग सेव करते थे यहाँ से, क्या नाम है, उसका नाम क्या दिया अपन? ठीक है, ओके। तो यहाँ हाँ, इंस्टेंस अगेन मैं आपको एक मेन चीज तो बताने ही भूल गया, इसका एक ऐसा सिंटेक्स कैसा होता है, इंस्टेंस मेंबर का सिंटेक्स कैसा होता है। ठीक है, तो इसका कुछ सिंटेक्स नहीं होता, ये हो गया अपना सिंटेक्स। ठीक है, इंस्टेंस को अपन कुछ भी नहीं लिखते, डायरेक्ट बस दो ब्रेसेस लिखते हो गया। ठीक है, इतना ही इसका सिंटेक्स। यहाँ पे लिख देता मैं इंस्टेंस ब्लॉक करके, इसका कोई सिंटेक्स नहीं, बस यही सिंटेक्स। तो ये जो ब्लॉक है, ठीक है, दैट इज द सिंटेक्स, दैट इज द सिंटेक्स। ठीक है, दैट इज द सिंटेक्स। ठीक है, उसके बाद हमने लिखा मेन मेथड करके, उसके बाद लिखा हमने मेन मेथड करके। ठीक है, उतना ही सिंटेक्स उसका, बाकी कुछ सिंटेक्स नहीं है। तो हमने लिखा यहाँ पे मेन मेथड करके। ठीक है, मेन मेथड हो गया। अभी और क्या कर सकते हैं हम लोग? ठीक है, मैं पहले इतना एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ आपको। चलो, cmd जावास्क्रिप्ट स्टैटिक स्टैटिक एग्जांपल डॉट जावा जावा। अच्छा, ये कल का है लगता है, अभी क्या लिया मैंने, स्टैटिक ब्लॉक लिया, नहीं क्या, ब्लॉक एग्जांपल, ब्लॉक एग्जांपल। ठीक है, जावा ब्लॉक एग्जांपल। ठीक है, यहाँ पे देखो मेन मेथड ये इतना एग्जीक्यूट,
यहाँ पे देखो मेन मेथड इतना ही एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है। चलो आप लोग बताओ मुझे अभी, ए जो है ए वाला एग्जीक्यूट क्यों नहीं हुआ? सिर्फ मेन मेथड, आउटपुट में हमें क्या मिला? सिर्फ मेन मेथड आउटपुट में मिला, ठीक है। हमें ए वाला क्यों नहीं मिला? सोचो बताओ मुझे, क्या हुआ होगा? क्यों नहीं मिला हमें? कॉल भी ऑब्जेक्ट कॉल कैसे करेंगे उसको? इस कॉल कैसे करेंगे? नो आइडिया। ये भी बढ़िया आंसर है। अरे मैं बोल रहा हूँ ना भाई, अपने को ये सभी चीजें कब होंगी? अपनी ये सभी चीजें कब होगी? कहा लिखा मैंने? यहाँ पे लिखा नहीं कहीं तो? वंस ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, राइट? वंस ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, राइट? ये सभी चीजें इसको मेमोरी में अलोकेट कब होगा? जब हम लोग इसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करें। विदाउट ऑब्जेक्ट नहीं होगा वो, ठीक है। हमने देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, अभी अभी हो जाएगा। ये कंपाइल हो गया, एग्जीक्यूट हो गया, देखो अभी हो गया, अभी हो गया, राइट? तो इट इज डिपेंड ऑन ऑब्जेक्ट। तो एग्जीक्यूट तब होगा जब ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट करें, ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट करें, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे देखो, व्हाट इज दिस, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? व्हाट इज दिस, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? हाँ हाँ बोलो, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर, राइट? कंस्ट्रक्टर। एक है कंस्ट्रक्टर, ए है इंस्टेंस ब्लॉक, ए है कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे स्टैटिक ब्लॉक भी बना देता हूँ, स्टैटिक ब्लॉक, सॉरी, स्टैटिक ब्लॉक, ठीक है। यहाँ पे हम लोग स्टैटिक ब्लॉक बना रहे हैं। मैं इसको लिखता हूँ स्टैटिक, इसको लिखता हूँ स्टैटिक, ठीक है। चलो ओके, तो अभी आप लोग मुझे बताओ, बता सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट होगा? व्हाट डू यू थिंक? सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट होगा? स्टैटिक ब्लॉक होगा, कंस्ट्रक्टर होगा, या फिर अपना ये इंस्टेंस ब्लॉक होगा? क्या होगा, आपको क्या लगता है? स्टैटिक ब्लॉक सबसे पहले। आप लोग टाइप करो चैट बॉक्स में, सो दैट मुझे पता चले कौन क्या सोच रहा है। आप लोग बोलोगे तो एक दूसरे को पता चल जाएगा। आप लोग टाइप करो चैट बॉक्स में कि पहले क्या एग्जीक्यूट होगा, मतलब सीक्वेंस टाइप करो तीनों का, तीनों का सीक्वेंस टाइप करो, क्या पहले एग्जीक्यूट? अब 100 चलो, स्टैटिक इंस्टेंस कंस्ट्रक्टर, स्टैटिक, वाह वेरी गुड, दोनों का सही है, दोनों का करेक्ट है, दोनों का करेक्ट है। स्टैटिक इंस्टेंस कंस्ट्रक्टर एंड उसके बाद में मेन, एग्जैक्टली करेक्ट है आपका।
राइट। तो देखो सबसे पहले तो अपना क्या है स्टैटिक, क्यों स्टैटिक, क्योंकि सबसे पहले मेमोरी में कौन जाएगा, स्टैटिक जाएगा। ठीक है, स्टैटिक मेमोरी के अंदर चला जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये लोड हो जाएगा, जैसे क्लास अपना ये लोड होगा स्टैटिक चलाएगा। ठीक, उसके बाद में होना है मेन मेथड ने, लेकिन मेन अपन ने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, सबसे पहले ऑब्जेक्ट के टाइम पे होगा इंस्टेंस, ऑब्जेक्ट के टाइम पे होगा इंस्टेंस। उसके बाद में ऑब्जेक्ट यहाँ पे हम लोग एक ऐसा कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारा ए ब्लॉक एग्जीक्यूट हो, इसका मतलब है कि ए वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो। ठीक है, और उसके बाद में फिर क्या होगा, उसके बाद में मेन मेथड, उसके बाद में मेन मेथड। ठीक है, तो वेरी गुड। तो ये हो गया अपना कंपाइल। चलो यहाँ पे एरर आया है, क्यों आया है, तो देख ले तो। एरर एक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर, ओके सॉरी, ये कॉपी पेस्ट के चक्कर में। जावा की नहीं, ये क्या है, अपने क्लास का नाम क्या है, ब्लॉक। अगेन क्या बोलता है, आइडेंटिफायर एक्सपेक्टेड स्टैटिक। ओके यार, क्या बताऊं मैं, ब्लॉक की स्पेलिंग बराबर है स्टैटिक, स्टैटिक में यस क्या स्मॉल चाहिए। अभी स्पेलिंग चेक कर लिया करोगे ना, स्पेलिंग बराबर है, बाकी सब इसके एग्जाम्पल इधर भी बराबर दिखता है अपने, स्टैटिक स्मॉल चाहिए। ओके ठीक है, और कोई स्पेलिंग गलत लिखी क्या हमने कहीं पे, यहाँ पे ब्रैकेट दे दिया, ओके दैट इज, चलो ठीक। अभी हो गया कंपाइल, और ये हो गया अपना रन। ठीक है, तो जैसे आपने बोला था पहले स्टैटिक होगा, फिर इंस्टेंस होगा, फिर कंस्ट्रक्टर होगा, फिर मेन मेथड, राइट, आइडेंटिफ हुआ जैसे कि वैसे हुआ। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ पे आपको, एनी डाउट गाइस। ठीक है, बेसिक चीजें थी, ठीक है, बेसिक थी। ओके गुड, तो इसको अच्छे से पढ़ लो, ज्यादा कुछ है नहीं बोलना। इंस्टेंस ब्लॉक हम लोग थ्रूआउट सेशन हम लोग कभी यूज करेंगे नहीं करेंगे, आई एम नॉट श्योर। ठीक है, अगर मुझे लगा कुछ चेंज करना है तो देखेंगे। ठीक, ये तो इम्पोर्टेंट थी। स्टैटिक ब्लॉक वी आर गोइंग टू यूज, इंस्टेंस शायद ही हम लोग यूज करेंगे, स्टैटिक वी आर गोइंग टू यूज, कंस्ट्रक्टर तो ये रोज ही करना है, रोज ही करना है। ठीक है, हाँ बट इंटर में कभी कभी पूछते हैं कि लाइक कौन से ब्लॉक है करके, व्हाट आर द ब्लॉक्स करके। ठीक है, तो हमें सभी ब्लॉक्स पता होने चाहिए। ठीक है, नॉट जस्ट दिस टू, बट सिंक्रोनाइजेशन ब्लॉक पता होना चाहिए, ट्राई कैच ब्लॉक पता होना चाहिए। हाँ, ये दो बड़े टॉपिक है जो हम लोग बाद में देखेंगे, बड़े टॉपिक बाद में देखते हैं, ये दो छोटे छोटे अपने हो चुके हैं। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लो, इसको अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, ओके, देन हम लोग कल मिलते हैं सेम टाइम पे, एंड वी विल मीट सेम टाइम टुमारो। ओके, चलो, एनी डाउट गाइस, कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग एनी टॉपिक। सर सर एक रिक्वेस्ट थी। हाँ बोलो। आज जब कभी अगर ऐसे कुछ प्रॉब्लम आ गया तो हमारे कुछ क्वेश्चन मतलब कुछ समझ में नहीं आया हम्म या फिर आंसर देकर नहीं आया, हम्म, तो उस वक्त आप बता दिया करेगा यहाँ पर ऐसा ऐसा यूज होगा, तो उस जो टॉपिक आपने पढ़ाए थे उसके हम एक बार अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। हाँ, नहीं समझा मैं। मतलब सर क्वेश्चन ऐसा आप अभी जब बोल दिए कि जो मैंने, नहीं, जो असाइनमेंट में आपने क्वेश्चन दिए फॉर हो या, एग्जाम्पल आपने क्वेश्चन पूछे पढ़ाते पढ़ाते, हम्म, हाँ तो उस वक्त अगर हमारे को आंसर देकर नहीं आया तो एक बार आपने बता देना कि यहाँ पर ये टॉपिक तुमने एक बार रिवीजन कर लो पढ़ लेना, तो उस बार लेक्चर के बाद हम वो पढ़ लेंगे अच्छे से, क्योंकि वो टाइम पर कभी कभी थोड़ा मुश्किल हो जाता है याद करना। नहीं वो तो बता ही देता ना मैं। जी सर बिल्कुल वही बोलना था। नहीं, ठीक है, अब ऐसा कुछ हुआ भी, ठीक है, तो मैं बताता हूँ कि मैं इवन ए भी नहीं, अगर आप जैसा केसरी केसरी ने आपको बताया था ना क्लास के हाँ बारे में, राइट। केसरी ने,
हाँ मैं हाँ तो क्लास में भाई नोट्स खोलने के लिए बोल देता हूँ कि चलो ये वाले नोट्स खोलो, वो वाला पढ़ो, वहां पे लिखा है क्या कर। हाँ, ठीक है सर, ऐसा बोले चलेगा। ठीक है। हाँ बट वो कैसा जी है सर, कि बिल्कुल। मैं नहीं चाहता कि कहीं आप लोग बार बार ऐसा करो। आप लोगों को हम्म, पढ़ोगे, ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि हर बार मैं देखो हर क्वेश्चन नहीं पूछ सकता मैं क्लास में, हर 2 मिनट यस बाद मैं आपको बराबर है। क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, राइट। बराबर। ठीक है, मैं हर 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद पूछता ही हूँ, बट हर 2 मिनट बाद अगर मैं पूछूंगा आपको ये कैसा ये कैसा, ठीक है, तो वो पॉसिबल नहीं होता, फिर हमारा 1 घंटे का क्लास को 3 घंटे लग जाएंगे। बराबर। राइट, तो इसलिए अगर आप अच्छे से पढ़ के रहोगे तो आपको चीजें समझ में भी आएगी और हम लोग जल्दी से जल्दी टॉपिक कवर भी कर पाएंगे। जी जी, बिल्कुल। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो टाइम पर रुकी होता नहीं है, कुछ हाँ क्लिक नहीं, नहीं आई होता आई माइंड आई में। नो, वो हो जाता है, करके ही क्वेश्चन पूछना इंपॉर्टेंट होता है। अगर क्वेश्चन नहीं बराबर। पूछो तो फिर वो कैसा है, पिछले टॉपिक आप लोग भूलते जाओगे। यस। कोई नहीं, वेरी गुड, थैंक यू। एनीथिंग फ्रॉम योर साइड श्रद्धा? ओके चलो कोई नहीं, तो मिलते हैं अपन कल। थैंक यू।